दिल से बाबा जी को बोल ऐसे प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बाबा से अपने मन की बात दिल से प्रार्थना करिए। इसको बढ़ाओ आशीष, कीर्तन बढ़ाइए, ये बढ़ाओ ना बच्चे। बाबा को दिल से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर हृदय से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ बाबा को कहिए। साथ में बोलिएगा और प्रार्थना करिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवाय नमस्तुभ्यं। शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। शिव मंगल मंगलकारी, शिव मंगल मंगलकारी। शमशानवासी हमारा, शमशानवासी हमारा। भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। भगवान देवता महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए। भगवान शिव की पवित्र कथा कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। विश्वास शिव के करीब में लेकर जाता है, भरोसा भगवान शंकर के पास लेकर जाता है। गुरु नानक देव जी ने जैसे नामदेव जी को विश्वास दिखाया, भरोसा बताया कि विश्वास कितना प्रबल होना चाहिए और इस विश्वास के बल पर परमात्मा की भक्ति होना चाहिए। आज दुनिया के लोग ये सोचते हैं कि जो कुछ करा हमने करा, नहीं। अच्छी नौकरी कर रहे हो, अच्छा धन कमा रहे हो, अच्छा शरीर परमात्मा ने दे दिया, स्वस्थ हो, निरोग हो, परिवार में सारा सुख है, तो समझ लेना तुम्हारा पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा जिसके कारण तुम अच्छी जगह पहुंच गए।
पूर्व का कर्म। अब जरा विचार करो, पूर्व में जो तुमने करा तो आज अच्छा काट रहे हो, अच्छा भोग रहे हो, अच्छा आनंद ले रहे हो, और आज जो करोगे फिर आने वाले समय में कहीं फिर मनुष्य का जन्म मिल गया, फिर वही सुख भोगोगे। किम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। परमात्मा क्या देता है, कैसे देता है, कब देता है, किस तरह से देता है, ये शिव ही जान सकता है। पूर्व का कोई कर्म हमारा अच्छा होगा, जिस कर्म के अंतर्गत आप और हम इस दुबई की भूमि पर बैठे हैं। पूर्व का कोई कर्म अच्छा होगा जो मनुष्य का शरीर मिल गया। पूर्व का कर्म अच्छा होगा तो पूरा डिपार्टमेंट अच्छा मिला। सोफा सेट का एक भी हत्ता तोड़ के भेज देता तो बुरा लगता। पूरा फर्नीचर, मालूम पड़े तुम्हारे पूरे दांतों में से 4 दांत वो निकाल के भेज देता, कितने बुरे लगते। विचार करिए, सारे डिपार्टमेंट 2 बनाए, हाथ जम के बोलो कितने हैं 2, पांव, नासिका के छिद्र 2, नेत्र 2, श्रवण 2, जिह्वा, उसको भी मालूम था एक ही गजब कर जाएगी, पूरे दुबई में आग लगा देगी। उसने एक ही। पर दुबई वासियों को धन्यवाद है और दुबई के सभी प्रशासन को भी धन्यवाद इस चीज का कि यहाँ गाली बकने पे भी पेनल्टी, यहाँ झगड़े करने पर भी क्राइम को रोका जाता है। वो बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात, रोकना चाहिए। अपन जिस घर में रहते हैं ना, उस घर को पूरा साफ रखते हैं, उसी तरह घर तो साफ आप कर सकते हो, पर अगर पूरे दुनिया को अगर साफ रखना है या पूरे क्षेत्र को साफ रखना है तो सबसे पहले अपने दिल को साफ रखना पड़ेगा, तब जाकर हमारी दुनिया पूरी साफ हो। अब मन में मालूम पड़े इतना पाप भरा हुआ, इतना कपट भरा हुआ, इतना कपट भरा हुआ है। यहाँ पर हम बहुओं को, बेटियों को, माताओं को, भाइयों को, जीजियों को, जीजाओं को, सबको देख रहे हैं ना, तो सबको देखकर बड़ी खुशी हो रही है। अगर वहाँ रहते दिन भारत में तो तुम दिन भर एक दूसरे से खटर पटर करते रहते। कम से कम यार तुम बहुत शांति से, शीतलता से, आराम से भगवत भजन में भी लगे हो। कल एक अमेरिका से कोई माता जी आई हैं, कहीं यहीं कहीं बैठी होंगी, वो कह रही हैं गुरुजी हम भारत आते ना कथा सुनने के लिए, मैं इतनी भीड़ पड़ती है तो हमने सोचा कि अपने दुबई में कथा हो रही है तो यहाँ भीड़ कम होगी तो हम यहाँ कथा सुनने के लिए आ गए। कहाँ बैठी हैं वो? कल बोल रही थी, कहीं बैठी होंगी वो यहीं। तो कह रही थी गुरुजी हम 3 दिन यहीं कथा सुनने के लिए आए हैं, केवल शिव कथा का। हाँ वो बैठी हैं, खड़ी हो ना माता जी थोड़ा सा, हाँ एक बार हाथ हिला दीजिए। ये लोग कथा सुनने के लिए केवल अमेरिका से यहाँ पहुंची कि वहां भीड़ ज्यादा होती है, यहाँ थोड़ी भीड़ कम होगी। तो कल बोल रही थी हमको मालूम क्या था यहाँ पे भी इतनी भीड़ हो जाएगी।
देखिए श्री शिवाय नमस्ते, प्रणाम प्रणाम। साधु आया, कोई पूर्व का हमारा और आपका कर्म रहा होगा, कोई पुण्य हमारे और आपके रहे होंगे, कोई अच्छा करा होगा, शरीर अच्छा मिल गया, कुछ अच्छा करा होगा, परिवार अच्छा मिल गया, कुछ अच्छा करा होगा, मनुष्य की देह मिल गई, कुछ अच्छा करा होगा, परिवार, कुटुंब, पत्नी, पति, बच्चे, माता पिता, सारा घर परिवार सब अच्छा मिला, और कुछ अच्छा करा होगा तो दुबई जैसे क्षेत्र में भी शिव महापुराण की कथा मिल गई। इससे बढ़कर और क्या? कुछ अच्छा करा होगा, पूर्व में कोई अच्छा करा होगा। अब हम तो पहली बार आके यहाँ पर शिव पुराण का एक छोटा सा पौधा लगाकर जा रहे हैं। 3 दिन की कथा कल हो जाएगी। तुम दुबई, हम वहीं। पौधा हम लगा के जा रहे हैं, तुम शिव भक्ति का पानी देते रहना, और बाबा चाहेगा तो एक दिन ये पौधा दुबई में फिर जोरदार बड़ा होगा, और फिर जो शिव भक्त अब ये ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं टीवियों के माध्यम से, दुबई के शिव भक्त हॉल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है। आने वाले समय में अगर पेड़ बड़ा हुआ, उसमें फल भी ज़्यादा लगेंगे, तो बड़े आनंद से अपन और आप हम सब फिर बाबा की कृपा से इस वृक्ष की छांव में मेरे शिव महापुराण की इस पवित्र प्रांगण में फिर कथा सुने। ऐसा सुख अपने जीवन में। एक बहन जी ने लिखा, गुरुजी मैं आपकी कथा की एम्बेसडर हूं। अरे गुरुजी मैं आपकी कथा की ब्रांड एम्बेसडर हूं। मेरा नाम मिताली गिरीश कुमार मोदी है। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते, मैं साथ ही। मेरा नाम मिताली गिरीश कुमार मोदी है। मैं राजस्थान की बेटी हूं। मेरे पति एक कंसल्टेंट डॉक्टर हैं। हम पिछले 10 सालों से यूएई में रहते हैं। मेरी मम्मी लॉकडाउन से पहले से ही आपकी कथा सुन रही हैं, आस्था चैनल के माध्यम से। आपकी कथा हम मोबाइल पर श्रवण कर लेते हैं। सीहोर भी जाकर आई हूँ, सारे तीर्थ घूम कर आई गुरुजी, पर सीहोर का कुबेरेश्वर धाम ऐसा धाम है जहाँ दिल लग जाता है, तो वहाँ पर भी होकर आई। कंकर शंकर पूजन करके आई हूँ। बाबा से जो मांग कर आई थी, मेरे बाबा ने वो सब कुछ मुझको दे दिया। मेरे बाबा की ऐसी कृपा है गुरुदेव, दिल से बस जल चढ़ाओ, प्रेम से मांगो, बाबा दे देता है। आपकी कथा का अपने क्षेत्र में जहाँ कहीं भी बन सकता है, जो पूछता है उसको शंकर जी की उपासना, 1 लोटा जल, ये सब बताती रहती हूँ। गुरुदेव सभी को शिव भक्ति की ओर प्रेरित करती रहती हूँ। अगर मैं अपने शंकर की उपासना का, जब से मैंने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, कथा सुनना चालू करी, अगर मैं पूरी बात लिखूंगी तो कई पन्ने छोटे पड़ जाएंगे गुरुदेव। पशुपतिनाथ के व्रत का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बड़ी बेटी खुशी, जो कि 12th में पास करने के बाद विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय मेडिकल के लिए प्रवेश लेना चाहती थी, परंतु उसका यह कार्य मुश्किल था। कोई कोचिंग ऐसी नहीं मिल रही थी, इंटरनेट पर भी साधन नहीं इतना। अब करे तो करे क्या। तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू प्रयास कर। सीहोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ और भगवान शंकर को 1 लोटा जल रोज चढ़ाओ, बाबा सुनेगा जरूर। पशुपतिनाथ का व्रत करते हुए आज मेरी बेटी पूरे भारत से उसका चयन, जो मेडिकल के 32 विश्वविद्यालय हैं उसमें से एक विश्वविद्यालय में हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। आ जाओ बेटा, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए, आ जाइए, बेलपत्र ले जाओ। मैं शिव को नमन करती हूँ। दूसरा गुरुजी, एक
2024 में ही कुछ थोड़ी सी तकलीफ आ गई थी, जिसको मैंने आपका ऑनलाइन पूजन जो शिवरात्रि का आप कराते हो उस पूजन को किया। पूजन करने का केवल 3 महीना ही नहीं बीता और गुरुदेव मेरे भोले बाबा ने फिर खजाना खोल दिया और कुबेरेश्वर बाबा ने मेरी लाज रख ली। ऐसी कृपा मेरे शंकर भगवान करते हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। हर हर। एक बार जोरदार ताली बजाएं जो शिव भक्ति के लिए सबको प्रेरित कर रही हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार। एक विश्वास अपने भीतर धारण करें। जब भरोसा प्रबल होगा शिव तत्व मूल होगा। मैं यजमान परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। जो भी दीदियां आती हैं यहाँ बोलती हैं कि हमारे को दुबई में कथा मिल गई, और इसका सही श्रेय यजमान परिवार को जाता है जिन्होंने इस कथा का आयोजन किया। सौरभ जी बहुत बहुत साधुवाद है। चंद्राकर जी आपको बहुत, और पूरी शिव महापुराण समिति जिसने दिल से लगकर इस कथा को आयोजित किया, संपूर्ण शिव महापुराण कथा से, उसको बहुत बहुत साधुवाद। और मेरा भोलेनाथ कुबेरेश्वर बाबा आपकी झोलियां इतनी खुशियों से भरे, ऐसा भंडार भरे कि आने वाले समय में तुम सब कथा के यजमान बनने को तैयार हो जाओ। इतनी कृपा मेरा भोलेनाथ, इतनी कृपा। और ये हमारा भरोसा कहता है इस व्यासपीठ के सामने से, शिव पुराण के सामने से कोई खाली नहीं गया, कभी खाली गया ही नहीं। बाबा देता जरूर। हो सकता है थोड़ी फाइल मोटी हो तो उसको पढ़ने में टाइम लग जाए, हो सकता है, पर आजकल वो भी फाइल लेकर नहीं बैठता, लैपटॉप लेकर बैठता है। आजकल वो भी लिखा पढ़ी नहीं करता, डायरेक्ट लैपटॉप पर काम करता। पहले के समय में कुछ करो तो बाद में दुख भोगना पड़ता था। आज के समय में लैपटॉप में एकदम क्लिक कर देता है, इस हाथ करो इस हाथ भरो। और ध्यान रखो, दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति वो है जिसके घर में बहुत धन है या दौलत है या संपदा है, वो नहीं। दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति वो है जिसके सोने वाले कमरे में खाने की कोई दवाई ना हो। प्रथम सुख निरोगी काया। करोड़ों का धन और शरीर अच्छा ना हो, कभी कमर दुखे, कभी सिर दुखे, कभी हाथ दुखे, कभी पांव दुखे, बड़े। हम जहां ठहरे हैं ना, कजन कौन सी बिला है? हाँ, तो जो भी है तुम लोग समझ जाना बस, ठीक है। हम वहाँ ठहरे हैं ना, तो वहाँ सामने समुद्र है और वहाँ लोग सुबह सुबह घूमते, कुछ बेटियां दौड़ती, कुछ बेटे दौड़ते, और एक दो बुजुर्ग माताएं आती हैं जिनको कुछ
साइड में व्हील चेयर लेकर चलते हैं और उनका हाथ पकड़कर बुजुर्ग माताओं को धीरे धीरे चलाते हैं उनको। अब जितनी बेटी बेटा जा रहे थे वो उनको देखते देखते जा रहे थे। हमारे मन में आ रहा था कि इन बेटी बेटाओं को ये बुजुर्ग माँ भी एक ज्ञान देती है कि बेटा अपनी जवानी पर इतना मत अहंकार करना, एक दिन मेरे जैसे ही हाथ पकड़कर चलना पड़ेगा। अभिमत्ता में ना जाए, अहंकार में ना जाए, जो मिला है उसका प्रयोग सही करो। शरीर अच्छा मिला, अच्छे कार्य में लगाओ। धन अच्छा मिल गया, अच्छे कार्य में लगाओ। समय अच्छा मिल गया, अच्छे कार्य में लगाओ। समय मिला है ना अच्छा, अच्छे कार्य में लगाओ। अच्छा देने का प्रयास करो और जितना अच्छा दे सकते हो उतना अच्छा देने का प्रयास करो। समय अच्छा है ना तो अच्छा दीजिए। वाणी अच्छी है, भजन दीजिए। नेत्र अच्छे हैं, दर्शन कीजिए। हाथ अच्छा है, दोनों हाथों से सेवा कीजिए। चलन अच्छा है, चलकर कथा के पंडाल तक पहुंच जाइए। अच्छा है, अच्छा कीजिए। कई लोग कहते हैं भगवान ऐसी कृपा करना, भोलेनाथ मुझे इतना दे देना, मैं एक काम करूंगा, तेरी कथा कराऊंगा। भगवान कहता है बाद में दूंगा, तू पहले कथा करा। फिर कहा भोलेनाथ मैं तो आज ही करा लूं, तू कृपा कर दे। भगवान बोले चल मेहनत कर। अब मेहनत करे नहीं व्यक्ति और कहीं बाबाओं के पास चले जाए, ऐसा कोई का बाबा मिल जाए, ऐसी भभूति लेके फेंक दे, उसमें से हंडा निकल जाए। अगर दुबई में ऐसे हंडे निकलते हो तो हमको भी बुला लेना। हंडा वंडा नहीं निकलता, अपने को मेहनत करना पड़ता है, अपने को संघर्ष करना पड़ता है, अपने को कर्म करना पड़ता है। जब कर्म करोगे खुद आगे बढ़ जाओगे, मेहनत करोगे आगे बढ़ते चले जाओगे। कर्म से पीछे ना, अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ते चले। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं इस सृष्टि का रचना करता हूं। ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया। ऐसा अहंकार कभी जिंदगी में ना आए कि मैं कर रहा हूं, ये कभी ना आए। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में जो भी होता है किसी को बनाने के लिए, किसी को मिटाने के लिए सृष्टि अपनी लीला करती है। कोरोना महामारी आई, उस कोरोना महामारी में किसी को भोलेनाथ ने नीचे ला दिया और किसी को भोलेनाथ ने ऊंचा ला दिया। ये तो वो सृष्टि कर्म है जो मनुष्य करता आया है। उसको वो देखा है आप लोगों ने, मेरी जीजियां भोजन बनाती तो बनाती दुबई में अपने अपने घर में जम के, तो बोलो जरा बनाती है। वो एक हलवा सेकने का, सब्जी पलटने का पलटा होता है। अब इधर क्या बोलते हैं उसको हमको नहीं मालूम। हमारे यहाँ तो उसको कहते हैं पलटा। ऐसा आगे से चौड़ा रहता, पीछे से एक लंबा रहता। उसको जीजियाँ मेरी ऐसी सब्जी बना, हलवा बनाए, आटा सेके, सब्जी खीर ऐसी पलटा रहती है, उसको कहते पलटा। उसका काम क्या मालूम है? उसका क्या काम है? पलटना। जब सब्जी ऊपर आ जाती है और भप भप करने लगती है तो नीचे से पलटा चल के पलट देता, तो वो भप भप करना बंद। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। ऐसा ही एक पलटा शंकर जी के पास रखा हुआ है। वो भी इस पलटे का प्रयोग कभी कभी कर देता है। कई लोगों के लिए कोरोना में कर दिया, पलट के नीचे, नीचे से ऊपर। कब पलट देता है वो भरोसा एक पलटा मेरे भोलेनाथ जी के पास में है। कब तुम्हारा भाग्य पलटेगा, कब पलट देगा, उसके हाथ में सब कुछ है, वो सब संभाल पलट देता है। कब नीचे से ऊपर लाएगा, वो पलटा उसके पास में पलटा, एक जैसा रखता ही नहीं।
अरे आप सब चतुर हो, मेरी जीजियां हो सब, मेरे जीजा उन भोजन करने बैठते होंगे तो तुम रोटी बनाती होगी, तवे पर रोटी एक साइड से सिकती है क्या? जम के बोलो जरा, कितनी साइड से? रोटी को पलटना पड़ता है तो रोटी सही रहती है। उसी तरह मेरा भोलेनाथ भी जानता है इसने मुझे जल चढ़ाया है, इसलिए इसकी जिंदगी को पलटना पड़ेगा, तो ये आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा, उन्नति करेगा, बढ़ता चले जाएगा, पलटना पड़ेगा, पलट। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम पहले आपको नहीं जानते थे, आपकी कथा हमने कोरोना से सुनना चालू करी, हमने कब पलट गए, पलटा, पलट, पलटे का काम ही है ये, वो पलट, पलट। और ले ले हरि का नाम यूं ही जाएगा, धन दौलत और माल यहीं रह जाएगा। आपका भजन साथ जाना। ब्रह्मा जी ने कह दिया मैंने करा सब कुछ, भगवान विष्णु को अच्छा नहीं लगा। ये क्या कहना कि मैंने करा, नहीं, अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आप अच्छा बोलो ना, मैं कुछ नहीं करता, कुछ नहीं। और सीधी सीधी बात है, मालामाल बनने में कॉपी के ऊपर लिख के देखो मालामाल, पहला शब्द क्या आया? माला माल लिखोगे तो पहला शब्द क्या लिखोगे? माला, फिर माल। माला माल बनने के लिए पहला शब्द क्या है? माला, फिर माल। हम अक्षर नहीं बोले, हम शब्द बोले कि पहला अक्षर, अक्षर माँ आता, शब्द पूरा माला, माला माल। शिव महापुराण वही कह रही है, पहले माला पकड़ो, माल अपने आप आएगा। पर दुनिया के लोग उल्टे हैं, पहले माल पकड़ते तो माला भी चली जाती और माल भी चले जाता। माला कल वो बाबा बैठे थे, वनडे बाबा, तो हम उनसे कह रहे थे कि बाबा ना तो तुम्हारा किसी बैंक में अकाउंट है, ना तुम्हारे पास में बड़ा मोबाइल है, ना तुम्हारा मकान पूरे भारत की भूमि पर कहीं है, ना झोपड़ी है तुम्हारी, ना तुम टिकते 24 घंटा चलते, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, 24 घंटे से ज़्यादा तुम कहीं टिकते। बस सवेरे तुम माला जपने बैठते हो और इसके बाद सीधे एयरपोर्ट पहुँच जाते हो, और तुम्हें ऐसा कोई देश नहीं जिस देश का तुम्हारे पास वीज़ा नहीं, सब कुछ तुम्हारे पास में। पासपोर्ट का 1 कॉपी 2 कॉपी 3 कॉपी होगी। सौरभ भैया उनके पास में पासपोर्ट की इतनी कॉपियों का ढेर लगा जो घूमती, सब भरा चुका। हमने कल लगभग 12 से 15 करोड़ रुपए तुम्हारे साल भर में पूरे होते हैं। बाबा जी कहाँ से आते? तो कि बाबा की कृपा से सब काम हो रहा है। सवेरे भजन करने बैठते, अगली जगह चलते बनते। आपको और हमको लग रहा है कि कोई करा रहा, सीखना चाहिए कि थोड़ा विश्वास पक्का करो देवाधिदेव महादेव का भरोसा। एक कथा थी है, मलुक बड़ा भगवान को मानता नहीं था। एक दिन उसने अपने मित्र से कह दिया तू रोज भगवान को जल चढ़ाने जाता है, रोज भगवान के मंदिर जाता है, काम नहीं करेगा तो क्या तेरा भगवान खाने को देगा? उसने कहा हाँ मेरा भगवान खाने को देगा। मलुक को लगा
अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा, एक जगह जाकर बैठ जाऊंगा, तो क्या तेरा भगवान खाने को देगा? बिल्कुल देगा। जा। अब वो भगवान को मानता था और मल्लुक भगवान को मानता, दोनों में झगड़ा होगा। और अगर तेरे भगवान ने मुझे खाने को नहीं दिया तो क्या मैं मंदिर जाना छोड़ दूंगा? अच्छा ठीक है, झगड़ा हो गया। मल्लुक ने कहा आज मैं देखूं तेरे भगवान को, और मल्लुक गया, जंगल में पहुंच गया। ऐसे जंगल में पहुंचा जहां कोई नहीं आया, और उस जंगल में भी मल्लुक पहुंच के पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। उसने कहा भगवान हो सकता नीचे आ जाए, ऊपर कहां से आएगा? अब दुनिया के लोग भगवान को तो समझते हैं कि इंसान होगा, आ जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर कैसे आएगा? ऊपर पेड़ पे चढ़ के बैठ गया, भूखा प्यासा। उसका दोस्त मंदिर में गया, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर बोला, भोले बाबा आज मेरा दोस्त तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए गया है। ये भूखा है बेचारा, पागल है, परीक्षा लेने गया, तुम्हारी भूखा है, उसका खाना खिला देना भोले बाबा, कृपा कर दो। इतने में एक गांव का व्यक्ति गाय चराने के लिए गया, साथ में 4 रोटी, अचार, कांदा, कपड़े में बंधा था, पोटली, टिफिन। उसने सोचा यहीं गाय चराना है, रोटी नीचे रखूंगा, कोई खा गया तो। उसने पेड़ पे टांग दी। मल्लुक को लगा गजब का भोलेनाथ, रोटी ऊपर भेज दी। पर दोस्त तो कहता था कि भगवान खिलाएगा, नहीं खाऊं। रोटी टंगी, खाता नहीं, खाए टंगी रोटी। फिर दोस्त गया, बाबा भोलेनाथ मेरा दोस्त भूखा प्यासा, भोजन करा देना। 8-10 डाकू आ गए, धर 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 करते हुए पेड़ के नीचे रुक गए, छांव में पानी वानी पिएंगे, थोड़ा आराम करो। डाकू जैसे ही आराम करे, सरदार डाकू जो था उनका, सरदार डाकू का वो लेटा। जैसे ही लेटा, इतने में उसका जो लेटते से ही उसने कहा भूख लग रही थी, ऊपर रोटी देखी। सरदार ने कहा अरे रोटी टंगी है, ऊपर से नीचे उतारो, भूख लग रही है। जो रोटी नीचे उतारी, इतने में दूसरा बोला खा मत लेना, ऊपर पुलिस वाला बैठा है, ऊपर पुलिस वाला बैठा है, रोटी में जरूर नींद की गोलियां मिलाई होगी और अपने को पकड़ लेगा। सरदार ने कहा उतार उसको, नीचे उतार, नीचे उतार उसको। नीचे उतारा, पेड़ से बांध दिया, और पेड़ से बांधकर सरदार ने कहा क्यों रे हमको मूर्ख समझता है? हमें मूर्ख समझता है? नींद की गोली मिली, रोटी हमको खिलाना चाहता, पकड़ना चाहता है। सरदार क्या करें? सब ने मिलकर कहा एक काम करो, सरदार बोले इसकी रोटी इसी को खिला। अब हाथ पैर बंधे पेड़ से, सरदार खा नहीं रहा, मार मार के खिला। 2 इधर से दिया, 2 उधर से दिया, रोटी मुंडा में ठूस दी, फिर दिया, फिर खिलाया, फिर दिया, फिर खिलाया। पूरी रोटी खिला के उसको खोल दिया। घोड़े पे बैठे सब डाकू चले गए। ये अपने गांव गया, लाल पीला, ब्यूटी पार्लर से आया था, बहुत जोर। मित्र मिल गया, शाम को जा रहा था भगवान के दर्शन करने। उसने पूछ लिया क्यों भोले बाबा मिले थे? तुरंत बोला तेरा भोला खा के गोला और मुझे धोला। ऐसा मारा, मुंह में रोटी ठूसे और खूब मारे, खूब खिलाए, खूब मारे। मल्लुक ने कहा मैं जान नहीं पाया कि भगवान ऐसा होता है कि नहीं खाओ तो मार मार के खिला, मार मार के खिला। और उस मल्लुक ने अपनी पद में लिख दिया अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, और दास मल्लुका कह गए सबके दाता। वो है, सब खिलाता है, उसकी मर्जी, वो बस चले जाओ उसकी आश्रित होकर। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनकी नौकरी नहीं थी दुबई में, फिर भी मैं जाती हूँ, देखती हूँ, एक बार पहुंचू तो सही, जाऊं तो सही, आगे बढ़ू तो सही, करेगा। उसके आश्रित होकर आ गए तो बाबा ने तुमको संभाल भी लिया, 2 रोटी उसने दे भी दी, उसकी आश्रित होकर, उसके आश्रित। और होना चाहिए, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये
हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले। नमस्तु श्री शिवाय, 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 नमस्तु। भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। देश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव शिवो गर्दानी की कथा कह रही है। भगवान शिव का चरित्र कह रहा है। हृदय से ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु कह दिए कि क्यों ऐसा बोलते हो कि तुम कर रहे हो। कुछ भी अच्छा हो ना, हमेशा कह दो बाबा कर रहा है। कुछ भी अच्छा। एक बहन ने पत्र में लिखा, गुरुजी मैं विजया सिद्धार्थ सुमानी आबू धाबी से आई हूं 3 दिन की कथा सुनने के। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं आप ही लोग। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुदेव, मैंने टीवी के माध्यम से सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा पूरा करता है 3 महीने। हमारी एक बहुत बड़ी समस्या, कई समय से हम उसके लिए तकलीफ में थे। कथा में आए, कल बाबा से प्रार्थना करी। इतने दिन की समस्या को बाबा कहती जल्दी पूरा कर सकता है, उम्मीद नहीं थी। पर कल कथा के पंडाल में बैठते ही 1 घंटे के बाद में बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि हमारे पास वो कॉल आ गया और हमारा वो कार्य पूर्ण हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ। गुरुदेव, केवल सुना था कि पंडाल में बैठने वाले की 3 महीने में बाबा मनोकामना पूर्ण करता है, पर यह नहीं देखा था कि 1 दिन की कथा भी क्या इतना फल दे जाती है। ये हमने विचार नहीं किया। शिव शिव है, शंकर शंकर, ओघड़ी ओघड़ी। एक पत्र और है। मैं संजू दीपक कुमार
हम लोग वैसे हिसार हरियाणा के रहने वाले हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही लोग श्री शिवाय नमस्ते। शादी के कई साल निकल गए गुरुदेव। डॉक्टर को जब चेकअप करवाया, डॉक्टर ने कहा कि कभी मां नहीं बन सकती, संतान नहीं हो सकती। शिव कृपा, कह रही हैं पहले हम एक ही दिन की कथा के लिए आए थे, पर बाबा ने उसी दिन हमारा पूर्ण कर दिया, तो हम आज फिर कथा में आकर बैठ गए। ये शिव कृपा। मैं संजू दीपक हिसार से हूँ, हरियाणा से। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम्हारे यहाँ संतान नहीं हो सकती, आईवीएफ से भी बच्चा नहीं हो सकता, ये डॉक्टर बोल दिए। जब आईवीएफ से भी बच्चा नहीं होगा और नॉर्मल भी बच्चा नहीं होगा तो आशा छोड़ दी थी। सालों निकल गए थे गुरुदेव, अब करें क्या। तब मेरी बेटी को हमने जब इस चीज के लिए वर्णन किया तो बेटी ने फिर बताया कि संतान नहीं हो सकती माँ, कुछ भी करो। तब शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और हम दोनों सीहोर पहुंचे और सीहोर जाकर कुबरेश्वर बाबा की धरा पर कंकर शंकर पूजन कर कर बाबा का रुद्राक्ष लेकर आ गए। उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते, शिव जी को जल चढ़ाते, उस जल को पीना चालू करा और बाबा से विनय करना प्रारंभ करी कि बाबा डॉक्टर ने तो आईवीएफ से भी बच्चा नहीं होगा ये कह दिया, अब आपको संभालना है। ऐसी कृपा बाबा ने कर दी कि हम वापिस आए और यहाँ आने के बाद में अपने ही घर में कंकर शंकर की पूजन करते और शिव जी की कृपा से गर्भ ठेर गया और बाबा की कृपा से संतान का सुख प्राप्त हो गया। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे फसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। दिल से प्रार्थना करी जाए, भाव से जब हम कहें शंकर से अपने मन की बात, इस बाबा की पवित्र कथा में बैठकर जब हम दिल से प्रार्थना करते हैं तो वो दिल से सुनता है। क्या देगा मेरा बाबा, ये तो आपको 3 महीने में मालूम पड़ेगा। झोली भर भर कर क्या प्रदान करेगा, आप सब फिर कथा का इंतजार करोगे कि एक बार फिर कथा हो, फिर बाबा से शिव कृपा, शंकर की। शिव तत्व में भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा जी ये ना बोलिए, ब्रह्मा जी माने नहीं, अपना गुणगान ब्रह्मा जी स्वयं। एक खंबे का घर्षण किया, शिवलिंग प्रकट हुआ, अग्नि का खंभ प्रकट हुआ। शिव जी को अपशब्द कहा ब्रह्मा जी ने, काल भैरव प्रकट होकर ब्रह्मा जी का सिर काट दिया, रक्त बहा, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। शीश जो कटकर गिरा उसने बट वृक्ष का रूप लिया। भगवान शंकर उसके नीचे विराजमान हुए तो शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया। बोल बटकेश्वर महादेव की। भगवान शंकर का नाम बटकेश्वर महादेव पड़ गया
शिव आराधना का फल चोगना होगा। जब हमारा कहीं पैसा अटक जाता है, कोई धन नहीं देता, तो बटकेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करना चाहिए। बड़ के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर कर, या बड़ के पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग हो, उसकी आराधना कर कर बटकेश्वर महादेव का स्मरण जरूर, खुशी जरूर मिले। होता है किसी किसी को पल भर की खुशी मिलती है, किसी को ज्यादा मिलती है। एक पत्नी मायके से आई, खुश होकर सिर पे पल्लू लेकर पति से पूछा, क्या कर रहे हो? पति खुश होकर बोला, रुपए जोड़ रहा हूं। पत्नी खुश होकर बोली, मुझे मालूम था अपनी शादी की सालगिरह है ना, तुम साड़ी दिलाओगे इसलिए जोड़ रहे हो। पति बोला, नहीं री पगली, 20 का नोट फट गया था तो जोड़ रहा हूं। खुशी पल भर की भी मिले तो वो श्रेष्ठ है। बटकेश्वर महादेव का पूजन। माता सती का प्रागट्य दक्ष प्रजापति के यहाँ हुआ, जिनका विवाह भगवान शिव जी के यहाँ होता है। एक लगन, एक विश्वास, एक दृढ़ता, हृदय में माता सती के विराजमान थी, इसलिए शिव को मिलने में देरी नहीं। शंकर भगवान प्राप्त हो गए। एक लगन, एक विश्वास, एक भरोसा जब पूर्ण होता है तो शिव मिलता जी। शंकर को मिलने में देरी नहीं, भरोसा। ये कथा तो कल पूर्ण हो जाएगी। मेरठ में 15 तारीख से भारत की भूमि पर, मेरठ के, उत्तर प्रदेश के मेरठ में 15 तारीख से 21 तारीख तक शिव महापुराण की कथा दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। मेरठ की कथा 21 तारीख को पूरी होगी। 24 तारीख को रायपुर में, छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर रायपुर में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। ये पवित्र कथा का क्रम तो लगातार चलता रहता है। शिव भक्त इस कथा का लाभ लेते हैं और अपने जीवन को आनंदमय करते हैं। दुबई की इस पवित्र भूमि पर भाव से आप और हम सब इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का दूसरा दिवस विराम ले रहा है। कल कथा में तीसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। जो लोग कथा पूर्ण 3 दिन की नहीं सुन पाए, वो कल की कथा सुनकर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे और बाबा से झोली पसार कर लेकर जाएंगे। कथा का समय यही रहेगा। बड़े आनंद के साथ आप और हम सब इसी समय पर कथा श्रवण करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। तो कल फिर पुनः दुबई में वही 11:30 बजे और भारत में वही 1 बजे कथा का लाभ लेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। हर हर बड़े भावों के साथ आरती प्रारंभ। शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरिदानी दारा। ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, शिवान सारे। ओम हरे 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 महादेव। बोले 10 बोझे अति सोहे, रूप निरखता, बोले जी का रूप निरखता, भुवन जन मोहे। ओ हरे 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 महादेव।